हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार के जो विभिन्न योजनाएं 2021 में जनवरी से लेकर अब तक जो जो योजनाएं आई है उसके बारे में जानेंगे। इन योजनाओं से विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला जो योजना है वो है जगन्नाथ विद्या दिवेना, मतलब जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना। इसको आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा लाई गई थी, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना को। तो इस योजना में क्या है जानते हैं। तो जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है जो वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। मतलब ये छात्रों को छात्रवृत्ति देने से संबंधित है और यह योजना मुख्य रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों पर केंद्रित है। मतलब जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, इसका उद्देश्य राज्य के 14 लाख से अधिक छात्रों को फीस प्रतिपूर्ति प्रदान करना है। मतलब जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना का जो उद्देश्य है वो 14 लाख से अधिक छात्रों को फीस प्रतिपूर्ति योजना को प्रदान करना है, फीस को प्रदान करना है जो उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं। इस योजना का सीधे छात्रों को की माताओं की खातों में राशि जमा की जाएगी। मतलब छात्रों की माताओं की खातों में राशि जमा की जाएगी इसके तहत। और इससे पहले पैसा कॉलेज के मालिकों को हस्तांतरित किया जाता था। मतलब इससे पहले क्या था कि मतलब जो पैसा आता था छात्रवृत्ति की राशि को कॉलेज के मालिकों को दे दिया जाता था, लेकिन छात्रों तक पूरी राशि नहीं पहुंच पाती थी, जिसके कारण इस योजना को लाना पड़ा आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा। और 2021 में योजना से लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या 2020 की तुलना में 77,000 बढ़ी है। मतलब इससे लाभान्वित होने वाले की, और 2021 में यह संख्या बढ़कर 88 लाख हो गई। मतलब इस योजना से लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी, क्योंकि पहले कॉलेज के मालिकों को दिया जाता था, लेकिन अब इसको डायरेक्ट उसकी माताओं की खातों में जमा कर दिया जाएंगे। तो जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना को कौन सी सरकार लाई है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी हैं, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो श्री विद्याभूषण हरिचंदन है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना। कौन? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना। इसको कौन से सरकार लाई है? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इस मंत्रालय के जिनके अंडर में है वो है पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। योजना का उद्देश्य स्टार्टअप्स के प्रोटोटाइप का विकास, प्रूफ और कॉन्सेप्ट उत्पादन परीक्षण, बाजार में प्रवेश हेतु वित्तीय सहायता देना है। इस योजना का उद्देश्य। योजना 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। मतलब यह योजना लागू हो चुकी है अब तक। और पात्र स्टार्टअप को देश भर में पात्र पालना घर के माध्यम से शुरुआती इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराने के लिए कुल 945 करोड़ रुपये के कोष को अगले 4 साल के लिए विभाजित किया जाएगा इस योजना में। और सरकार ने विशेषज्ञ परामर्श समिति का गठन किया है जो योजना के क्रियान्वयन के लिए जवाबदेही होगी और उस पर नजर रखेगी। किस योजना का? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इस योजना को लाया गया था। कौन सा योजना है? तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना को। और इस सरकार ने विशेषज्ञ परामर्श समिति का गठन किया है जो योजना के क्रियान्वयन के लिए जवाबदेही होगी और उस पर नजर रखेगी इस योजना को। और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने शुरुआती स्टार्टअप के लिए वित्त पोषण की समस्या को दूर करने के लिए योजना को मंजूरी दी है। तो फाइनली जो यह स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना है वो उद्योग से संबंधित है, जहाँ तक कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है पीयूष गोयल ने इसको स्टार्ट किया है। तो यह योजना उद्योगों से संबंधित है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो उद्यमियों के लिए हरियाणा कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू हुई। तो उद्यमियों के लिए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोविड मरीजों की दवाइयां, ऑक्सीजन एवं अन्य चिकित्सा सुविधाओं की आपूर्ति करवाने वाले नए एवं पुराने उद्यमियों के लिए हरियाणा कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की है। कहाँ? हरियाणा सरकार ने। किसके लिए?
तो हरियाणा सरकार ने कोविड मरीजों को दवाइयाँ, ऑक्सीजन, अन्य चिकित्सा सुविधाओं की आपूर्ति कराने के लिए इस योजना को शुरू की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री मनोहर लाल खट्टर हैं और वहाँ के राज्यपाल जो हैं वो श्री सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और अगली योजना में चलते हैं। अगली योजना जो है वो उत्तराखंड की है। घर की पहचान अब होगी बेटी के नाम से, सरकार ने शुरू किया यह अनोखा अभियान। कौन सा अभियान? घर की पहचान अब बेटी के नाम। लड़कियों को ज़्यादा सम्मान मिले, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने घरों की पहचान चेली का नाम कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस परंपरा के तहत सबसे छोटी बेटी के नाम पर उस घर की पट्टिका लगाई जाएगी, सबसे छोटी बेटी के नाम पर। और राज्य में शुरुआत नैनीताल जिले की नैनीताल नगर पालिका से की गई है। उत्तराखंड में इसकी शुरुआत नैनीताल से किया गया है और यह लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को लाया गया है। तो जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं तीरथ सिंह रावत और वहाँ के जो राज्यपाल हैं श्रीमती बेबी रानी मौर्य हैं और इनके द्वारा यह योजना को लाया गया है। और नेक्स्ट में है राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। राजस्थान की सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लाया है। जानते हैं इस योजना में क्या क्या है प्रावधान? तो राजस्थान सरकार के महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 1 मई से लागू हो जाएगी, मतलब अब लागू हो चुकी है। इसके तहत राज्य के हर परिवार को 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा देने का लक्ष्य है। मतलब राजस्थान के हर एक परिवार को स्वास्थ्य बीमा के रूप में 5 लाख रुपए इसके तहत दिए जाएंगे। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं श्री कलराज मिश्र। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट जो है योजना वो है कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व योजना के बारे में जानते हैं। तो जो कौशल्या मातृत्व योजना है, छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना के रूप में मां के साथ नवजात बच्ची की पोषण सुरक्षा के लिए अभिनव पहल की शुरुआत है। मतलब मां के साथ नवजात बच्ची की सुरक्षा के लिए यह पहल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा लाया गया है। और योजना के तहत द्वितीय संतान के रूप में बालिका के जन्म पर, मतलब द्वितीय संतान के रूप में अगर किसी को बालिका जन्म लेती है तो राज्य सरकार द्वारा 5,000 रुपये की एक मुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी कौशल्या मातृत्व योजना में। कौशल्या मातृत्व योजना का पूरा व्यय छत्तीसगढ़ सरकार वहन करेगी और इसका प्रावधान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस वर्ष के बजट 2021-22 में किया है। किसका? कौशल्या मातृत्व योजना, जिसमें द्वितीय संतान के रूप में बालिका जन्म लेगी उसको 5,000 रुपये की एक मुश्त जो राशि प्रदान की जाएगी, सहायता राशि 5,000 रुपये की प्रदान की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हुए? तो श्री भूपेश बघेल हैं और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो श्री सुश्री अनुसुईया उइके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट योजना की ओर। नेक्स्ट है केरल की नई स्मार्ट किचन योजना। तो केरल सरकार द्वारा स्मार्ट किचन योजना को लाया गया है और इसका उद्देश्य महिलाओं के घरेलू श्रम के काम के बोझ का वर्णन करना है, इसका उद्देश्य, और कम करना है। मतलब जो महिलाओं को काम का बोझ होता है उसको कम करना है। स्मार्ट किचन योजना 10 जुलाई 2021 तक शुरू हो जाएगी। मतलब अभी तक वो शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन 10 जुलाई 2021 तक यह शुरू हो जाएगी। कौन सी? स्मार्ट किचन योजना। तो जो केरल के हैं, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो श्री आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा यह कार्यक्रम लाया गया है, यह योजना लाया गया है स्मार्ट किचन योजना, जिसके तहत महिलाओं के बोझ को कम करना है और 10 जुलाई 2021 से यह केरल सरकार में लागू हो जाएगी केरल में। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? तो नेक्स्ट है महतारी दुलार योजना। महतारी दुलार योजना को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाया गया है। छत्तीसगढ़ में संचालित महतारी दुलार योजना के तहत अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की स्कूल की फीस भी अब राज्य शासन चुकाएगी। मतलब जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं उनकी फीस को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट चुकाएगी और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। महतारी दुलार योजना के अंतर्गत जो बच्चे स्कूली शिक्षा प्राप्त करने की आयु संबंधी पात्रता रखते हैं, मतलब जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करने की जो पात्रता है उनमें योग्यता है, उन्हें कक्षा 1 से 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।
इस योजना के तहत, महतारी दुलार योजना के तहत, साथ ही इस योजना के तहत पात्र स्कूलों में प्रवेशित छात्रों को हर महीने छात्रवृत्ति भी मिलेगी। इसके तहत मतलब हर महीने छात्रवृत्ति भी दिया जाएगा और सरकार हर माह कक्षा पहली से 8वीं तक के छात्रों को 500 रुपये और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 1000 रुपये की छात्रवृत्ति के तौर पर देगी। तो किस योजना में? तो महतारी दुलार योजना में जो प्राइवेट में पढ़े उनको भी इसके तहत लाभ मिलेगा। जो उनकी फीस है उनको राज्य सरकार चुकाएगी। साथ ही मतलब जो कक्षा पहली से 12वीं तक की बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और उनको छात्रवृत्ति भी इसके तहत दी जाएगी। तो महतारी दुलार योजना कहाँ की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इसको लाया गया है। और नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है कोरोना योद्धाओं के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। कोरोना योद्धाओं के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना को लाया गया है। तो कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए समर्पित होकर काम कर रहे योद्धाओं के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह द्वारा, जो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा घोषित मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण के विस्तृत कार्य योजना आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री जो कोरोना योद्धाओं के लिए इसको लाया गया है कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, यह मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लाया गया है। यह योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कोविड-19 महामारी रोकथाम के लिए कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के अंतर्गत विशेष बीमा योजना पर आधारित है। मतलब यह प्रधानमंत्री के द्वारा जो योजना लाई गई थी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, उसी पे यह आधारित है। और मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की योजना का विस्तार कर दिया और उसमें स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा नगरीय विकास गृह, राजस्व और स्थानीय निकाय में काम कर रहे कर्मियों को भी जोड़ा है मध्य प्रदेश की सरकार ने। योजना में पात्र कर्मी के कल्याण के लिए उनके दावेदार को 50 लाख रुपया दिया जाएगा। मतलब जो योजना में कल्याण के लिए जो दावेदार हैं उनको 50 लाख रुपया दिया जाएगा। और संगरोध अवधि के दौरान या कोविड योद्धाओं के उपचार के लिए किसी भी प्रकार का खर्च कर्मचारी या उसके दावेदार का भुगतान या देय नहीं होगा। और योजना में दी गई राशि पात्र कर्मी द्वारा व्यक्तिगत रूप से ली गई अन्य बीमा पॉलिसी अथवा शासन के कर्मी के लिए लागू बीमा योजना के तहत मिलने वाली राशियों के अतिरिक्त होगी। मतलब वह राशि उसके अतिरिक्त मिलेगी, बीमा के अतिरिक्त दिया जाएगा। और यह योजना किसने लाई है? तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को लाया है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट कौन सी योजना है? तो नेक्स्ट है स्वस्थ आहार सेवा योजना। कौन सी? स्वस्थ आहार सेवा योजना। भोपाल, यानी यह भी मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। राजधानी भोपाल में सरकार ने मतलब कोरोना मरीजों के लिए स्वास्थ्य आहार सेवा योजना शुरू की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। यह सुविधा उन अस्पतालों के लिए है जहां कोरोना मरीजों के लिए खाने का इंतजाम नहीं है। मतलब जहां पे कोरोना मरीजों के लिए खाने का इंतजाम नहीं, वहां के लिए यह स्वस्थ आहार योजना को लाया गया था। और योजना के तहत सरकार शहर के सामाजिक संस्थाओं की मदद से मरीजों को पौष्टिक खाना उपलब्ध कराएगी। जो सामाजिक संस्था है उनकी मदद से उनको पौष्टिक खाना उपलब्ध कराया जाएगा। तो नेक्स्ट में जो है वो है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2021 में। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, इसके बारे में जानते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। मतलब सरकार जो योजना लाती है वो लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाती है, बीच में ही वो मतलब एक तरह से समाप्त हो जाती है, वो जनता तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसी समस्याओं को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने, इसको भी मध्य प्रदेश सरकार नहीं लाई है, और मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना आरंभ की है। मध्य प्रदेश की सरकार जो शिवराज सिंह चौहान है उनके द्वारा इसको लाया गया है। और मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का आरंभ असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सरकार द्वारा आरंभ की गई योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए किया गया है। मतलब जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनको सरकार द्वारा योजनाओं को लाभ को प्रदान करने के लिए इसको लाया गया है। तो इस योजना को जून 2019 में पहले आरंभ किया गया था और फिर जो माई नया सवेरा स्कीम 2021 के अंतर्गत
सभी गरीबी रेखा के नीचे वाले असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह सामाजिक सुरक्षा श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करके की जाएगी। मतलब श्रमिकों के लाभ देने के लिए यह योजना को लाया गया है, जन कल्याण मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को। इस योजना में कई संशोधन भी किए गए हैं और अब मध्य प्रदेश जो है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का नाम बदलकर एमपी नया सवेरा योजना रखी है। इसका ही नाम बदलकर एमपी नया सवेरा योजना को रखा गया है और इसको मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उनके द्वारा लाया गया है, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2021। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की ही योजना है। मध्य प्रदेश सरकार की शुरू की गई अंकुर योजना। मध्य प्रदेश में अंकुर योजना को शुरू किया गया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंकुर नाम की एक पहल शुरू की है। मतलब अंकुर नाम की योजना को शुरू किया गया है, जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। अगर कोई नागरिक पेड़ लगाते हैं तो उसको सम्मानित किया जाएगा। इस पहल में भाग लेने वाले नागरिकों को कार्यक्रम में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। मतलब जो नागरिक पेड़ लगाते हैं उनको जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए प्राणवायु पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। योजना के तहत मानसून के दौरान वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। मानसून के दौरान वृक्षारोपण अभियान इसके तहत चलाया जाएगा। किस योजना के तहत? तो अंकुर योजना के तहत। और प्रतिभागियों को पौधा लगाते समय एक तस्वीर अपलोड करनी होगी और फिर 30 दिनों तक पौधे की देखभाल करने के बाद दूसरी तस्वीर उसको अपलोड करनी पड़ेगी। और फिर प्राणवायु पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जिला से विजेताओं का चयन और सत्यापन के बाद किया जाएगा। मतलब जो सत्यापन के बाद मतलब विजेताओं का चयन किया जाएगा और उनको प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। नागरिक अंकुर कार्यक्रम की गतिविधियों को प्रबंधन के लिए राज्य द्वारा शुरू किए गए वायुदूत ऐप पर अपना पंजीकरण कराकर वृक्षारोपण अभियान में भाग ले सकते हैं। मतलब इस पे आपको वायुदूत ऐप पे आपको पंजीकरण करना होगा, पौधा लगाकर आपको तस्वीर अपलोड करनी होगी, 30 दिन के बाद एक और तस्वीर अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपको विजेताओं में आपका चयन किया जाएगा और फिर प्राणवायु पुरस्कार आपको दिया जाएगा। तो ये थी आज की योजनाएं। और भी योजनाओं को हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी हमारी वीडियो हम ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली और योजनाओं के बारे में, बहुत सारी योजनाओं के बारे में जानेंगे जो राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।